विनती कर मुनिनाई सिर कह कर जोर बहो, चरण सरोह नाथ जनि कबहु तजे मति मोह। हे राघव सरकार, संसार मुझे छोड़ दे, कोई चिंता नहीं, लेकिन केवल आप नहीं छोड़ दो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राघव सरकार की कृपा है तो संसार में कोई आवश्यकता नहीं, कोई करे ना करे, केवल उनकी कृपा चाहिए। यहां सीता मैया अनसुईया माँ के पास गई, राघव सरकार अत्रि के पास। वहां अनसुईया मैया के चरणों में जब सीता ने प्रणाम किया, अनसुईया मैया ने नारी धर्म का पावन उपदेश किया। हे सीता, स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। हाँ, क्योंकि पत्नी पति के अनुकूल रहे, ये सिद्धांत है। पत्नी को रहना चाहिए पति के अनुकूल, और पति को रहना चाहिए धर्म के अनुकूल। ऐसा नहीं कि वहां से यहां से लठ उठाकर सो देते नहीं लगे, नहीं। अगर पत्नी को कुछ कर्तव्य है तो पति का भी कुछ कर्तव्य है। पति को भी पति कहलाने का अधिकार तभी होता है जब पत्नी की हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था करे, ये पति का कर्तव्य। अनसुईया माने सीता को उपदेश किया, हे सीता, एक ही धर्म एक व्रत ने ये बचन मन पति पद प्रेमा। आज शिक्षा दी अनसुईया माने सीता को पतिव्रत धर्म के बारे में, और सीता के लिए क्या किया? क्योंकि अनसुईया तो जानती थी कि 14 वर्ष वनवास में रहना है, फिर इनका हरण होना है, त्रिकाल के ज्ञानी थे। महाराज, जिनकी पत्नी अनसुईया जब अनसुईया माने सीता को उस समय दिव्य बसन भूषण दिए, दिव्य बसन भूषण पहराए, नित नौ नूतन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र आभूषण भेंट किए कि जो न कभी फटे, न मेले हो, न गंदे हो, धोने की भी कोई आवश्यकता नहीं। दिव्य बसन भूषण पहरा, दिव्य बसन भूषण पहराए, नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। भूषण भूषण पहराए, नूतन अमल सुहाए, जे नूतन अमल सुहाए। जे नित नूतन अमल सुहाए, जो नित्य प्रति नए लगे, फटे नहीं, गंदे ना हो, ताकि भगवान राम अपनी लीला को संपन्न कर सके। ऐसा नहीं कि कपड़े धोए में भी दे देंगे। दिव्य बसन भूषण पहराए, दिव्य बसन भूषण पहराए, अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। जय हो।
जब प्रभु आगे चले, विराट का वध हुआ, सरभंग जी को गति प्रदान की, अनेक ऋषि मुनि सब भगवान की स्तुति करने लगे। फिर आगे चले तो मुनियों का समूह राम के साथ हो गया, साथ हो गया। एक जगह देखा तो हड्डियों का ढेर लगा था। प्रभु ने पूछा, महाराज ये अस्थियां किसकी? मुनियों ने कहा, प्रभु राम आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हो? हे परमात्मा राम, आपको क्या पता नहीं है कौन सा ऐसा स्थान है जहां आप नहीं रहते? आप तो सब जानते हुए भी पूछ रहे हो। ये राक्षसों ने मुनिगणों की हड्डियों को, मुनिगणों को खा लिया है, उनकी हड्डियों के ढेर हैं। उस समय सरकार की आंखों में आंसू आ गए और उसी समय भुजा उठाकर प्रण कर लिया राघव सरकार। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए पन की, और सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दी। आज भुजा उठा के प्रण कर लिया राघव सरकार ने, कहा ये पृथ्वी राक्षसों से हीन कर दूंगा। आगे चलकर सुतीक्ष्ण जी के पास पहुंचे, सुतीक्ष्ण जी को वरदान दिया, क्योंकि सुतीक्ष्ण से अगस्त ने कहा था कि बेटा अगर मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो केवल राम के दर्शन करा देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब सुतीक्ष्ण यहाँ गए राम जी, तो सुतीक्ष्ण अगस्त के पास लेवा गए। अगस्त मुनि ने वहां बड़ा सम्मान किया और 31वां बाण जो राघव सरकार को अगस्त मुनि ने दिया, जिस 31वें बाण ने रावण की नाभि का अमृत सूखा है, तभी रावण मारा। रावण की नाभि में जो अमृत है उसको सूखा है, और वही कह दिया अगस्त जी ने, राम जी अरे सोई जान जिये देहु जनाए, जान ही तुम ही होई जाए। हे राम, तुम्हें वही जान सकता है जिसको तुम जनवा दो। तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी नहीं सकता। आपकी कृपा होगी तभी आपको जान पाएगा। और वहां से आगे चले, गीधराज से भेंट भई बहु विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रहे छाए। आगे भोलेनाथ भूतों से भगवान कहते हैं कि राम कुंड में पहुंची राघव सरकार। कहा? गोदावरी के किनारे। कहे दंडक बन पावन ताई, गिधमय त्रिपुनि दे। कहे दंडक बन पावन ताई, गिधमय त्रिपुनि देहि गाई। पुन प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन कहे। प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की आशा। पंचवटी में निवास किया। पुन लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुख नखा जिमिकीन कुरूपा। लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुख नखा जिमिकीन कुरूपा। पंचवटी में फिर क्या किया? एक खरदूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसाना। खरदूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। दस कंधर मारी चुबत कही, जेहि विध भई सो सब तेहि कही। दश कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। हे पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर मेरे कछु। पुनि माया सीता कर
रहे कछु बलना। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरहे कछु बलना। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरहे कछु बलना। पंचवटी में वास किया, वहां लक्ष्मण भैया को उपदेशित किया, भक्ति ज्ञान योग का उपदेश किया। इतने में रावण की बहन जी आ गई। उनकी नाक और कान लक्ष्मण भैया के द्वारा काटे गए। खरदूषण का वध हुआ। एक ही बाण छोड़कर ऐसी प्रवृत्ति बनाई राघव सरकार ने कि वो आपस में ही लड़कर मर गए। उन्हें जहां दिख रहे थे राम ही राम दिख रहे थे, तो आपस में टकरा के मर गए, एक दूसरे को राम रूप में देखकर। तत्पश्चात सूर्पणखा पहुंची रावण के पास। राम लक्ष्मण के आगमन की कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? भाई दो लड़के राम लखन, ठीक है, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, और संग में नारी सुकुमारी एक सुंदर नारी बांके हैं और लड़ाके हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं। ये धुन आपने राधे श्याम कथा में सुनी होगी। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। जय हो। लाल जी ने कहा था कि महाराज राधे श्याम जरूर सुना देना। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, और यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर निकल गई, नागाह उधर में निकल गई, तो उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। भाई नारी है, उसे देखकर हम उसके पास चले गए। उस छोटे भाई तपसी ने मुझसे कुछ छल कर, उस छोटे भाई तपसी ने मुझसे छल कर उसने छल विद्या मुझसे की, और मैंने तुम्हारा नाम दिया। समझते हो हम किसकी बहन जी हैं? जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने, छोटे तपसी ने, सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक डाले, और मेरी नाक काट डाले, और मेरे कान कतर डाले, और मेरी नाक काट डाली। रावण ने तुरंत कहा कि बहन तुम खरदूषण के पास नहीं गई, सीधी यहां चली आई। अरे बोले महाराज गए थे। बोले तो फिर क्या हुआ? बोले वे तो सब मर गए थे, वे तो समाप्त हैं, उनकी तो तेरी मेरी सब हो गई। उन्हीं से निपट के तो हम तुम्हारे लगाए आएंगे, उनको तो काम हो ही गो, यही से तो हम तुम्हारे पास है। अच्छा, रावण तो अभिमान है, अभिमान का नाम ही तो रावण है। जो दूसरों को रुला दे वही तो रावण है। रावण मारीच के पास गया, मारीच से बातचीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
रावण ने माली से बात की, जाकर सीता का हरण किया। चलते समय जटायु से युद्ध हुआ रावण का। अंत में रावण ने चंद्रहास तलवार निकालकर जटायु के पंखों को काट दिया और आकाश मार्ग से सीता को लेकर चला गया। जब जटायु के पंख काटे, काटे सी पंख परा खग धरनी, और सुमिर राम कर अद्भुत करनी। मैं क्या था ना, राम ने पहले ही मां सीता को अग्नि में सुरक्षित रख दिया। तब तक करो अग्न में वासा, जब लोग करो निशाचर साचर नासा। वास्तविक सीता अग्नि में प्रवेश कर रही थी और माया रूपी सीता निकल के पंचवटी में थी। राम ने अपने पास रख लिया माया भी सीता, और माया भी सीता का ही हरण रावण ने किया। आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कथा बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जब माया की सीता का हरण रावण ने किया, उसके बाद भगवान लक्ष्मण जी के साथ मैया सीता का अन्वेषण करते हुए जा रहे थे, और जटायु जी महाराज को देखकर भगवान बड़े दुखी हो गए। जटायु के सिर पर हाथ फिरा और पूछा, हे तात, तुम्हारी यह गति किसने कर दी? जटायु ने साफ शब्दों में कह दिया, नाथ दशानन, नाथ दशानन यह गति की, ते खल जनक सुता हरली। हे प्रभु, मेरी ये दशा रावण ने की। उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया और दक्षिण दिशा को ले गया। जैसे बहेलिए के हाथ में पक्षी बिलखता है, उसी प्रकार से बहु सीता विलाप कर रही थी। हे नाथ, आप शीघ्र जाइए और मैं भी चलना चाहता हूं। राघव सरकार ने कहा, तुम कहां जाना चाहते हो? जटायु ने कहा, महाराज, अधम से अधम आपका नाम लेकर मुक्त हो जाता है, तो आज तो आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं ये शरीर रखकर क्या करूंगा? ऐसी सुंदर मुक्ति मुझे कब मिलेगी? ये बात समझना होगा। भगवान जिसको विदा करना चाहते हैं वो रहना चाहता है, और जिसको रखना चाहते हैं वो विदा मांग रहा है। जटायु बोले, महाराज, अब मैं रहकर क्या करूंगा? क्या करूंगा? आपका दर्शन हो गया। अरे, लोग राम का सुमरन करके जाते हैं और सुमरन भी नहीं कर पाते। मैं तो आपके दर्शन करके जा रहा, मुझे विदा करिए। जटायु के भाव को सुनकर प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। जल भर नयन कहीं रघुराई, और तात कर्म निज ते गति पाई। हे जटायु, पर ही तो बस जिनके मन माही, उतन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। ऐसी बात है तो हे तात, हे पिताजी, तन तज तात चाहु मम धामा, और देव काहे तुम पूरन कामा। हे तात, आपने अपने कर्म से सदगति पाई। जानते हैं, कुछ लोग जब मरते हैं तो केवल घर ही वाले रोते हैं, कुछ लोग मरते हैं तो घर तो क्या मोहल्ला वाले भी रोते हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मोहल्ला क्या आस पड़ोस सब पूरा गांव रोता है, शहर रोता है, और कुछ लोग रोते हैं तो पूरा जिला रोता है, देश रोता है। क्योंकि जो दूसरों के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, दूसरों का दर्द बांटने में, दूसरों की भलाई में, ऐसे से परमात्मा प्रेम करते हैं। जटायु जी ने मां को छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। भाई, अपना अपना ध्यान तो सभी रखते हैं, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक कर्तव्य, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए।
कभी गांव रोता है, मोहल्ला रोता है, पड़ोस रोता है, किसी किसी को देश रोता है। लेकिन जटायु जब जा रहे हैं तो जगत का मालिक जगदीश रो रहा है। ध्यान रखना, जगत का मालिक जगदीश रो रहा है जटायु के जाने के लिए। क्यों? परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अरे दूसरों के हृदय की भावना को समझो। जिसने परहित में अपना जीवन लगा दिया, परहित में अपना जीवन लगा दिया, अपना अपना तो सभी कर लेते हैं, घोड़ा गधा बकरा ऊंट सब कर लेते हैं अपना। लेकिन आदमी तो वो है जो दूसरों का सहयोग करके जिए। याद रखना। क्यों कहा है कि जिंदगी एक किराए का घर है।